एडोल्फ हिटलर का आपने नाम सुना ही होगा। करोड़ों लोगों का कातिल था। उसी लेवल का अगर कोई था तो वो था यहाँ पे जोसेफ स्टालिन। जी हाँ, जोसेफ स्टालिन ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर 60 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एक मोची का बेटा जिसकी माँ यहाँ पे कपड़े धोती थी लोगों के घर के, वो यहाँ पे रशिया का डिक्टेटर बन कैसे गया और क्या तरीके यूज किए उसने यहाँ पे 60 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारने के लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1878 से, जब यहाँ पे एक मोची के घर पे एक बच्चा पैदा होता है और इसका नाम रखा जाता है यहाँ पे जोसेफ ढाज़ुकविली। और उस टाइम पे यहाँ पे जो रशिया था ना, वो यहाँ पे सोवियत यूनियन भी नहीं था, उससे पहले ये जो है वो रशियन एम्पायर कहलाया करता था और यहाँ पे एक बादशाह का राज था। और जोसेफ जो है ना, वो उस बादशाह के शदीद खिलाफ था। यहाँ पे वो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी था और वो यहाँ पे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहता था। और फिर वो 21 ईयर की एज में 1899 के अंदर एक क्लर्क बन गया जोसेफ। और उसके बाद फिर 1900 में यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में जो है वो पॉलिटिकल अंडरग्राउंड ज्वाइन कर लिया यहाँ पे जोसेफ ने। और वो यहाँ पे लेबर्स के हक में जो है वो यहाँ पे स्पीचेस किया करता था कि तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारा हक लेना पड़ेगा, ना मिले तो छीनना पड़ेगा। क्योंकि वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का हिस्सा था। और उसके बाद फिर 1903 के अंदर ये जो पार्टी थी ना, ये यहाँ पे 2 पीसेस में डिवाइड हो गई। स्टालिन को 2 पीसेस में से एक पीस ज्वाइन करना था और उसने यहाँ पे बोल्शेविक ज्वाइन किया, क्योंकि जोसेफ जो है वो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन से इंस्पायर्ड था। और फिर व्लादिमीर लेनिन का शागिर्द बनने के बाद यहाँ पे 1903 से लेकर 1913 के मार्च तक यहाँ पे 11 सालों के अंदर 7 टाइम्स यहाँ पे जो है वो अरेस्ट हुआ है जोसेफ। और उसके बाद फिर जब 1913 में उसको अरेस्ट किया गया ना, उसे अरेस्ट किया था यहाँ पे ओखराना की नाम की जो है ना एक फोर्स ने, जो उस टाइम पे जो है वो रशिया की पुलिस थी। वो भी एक स्पेशल फोर्स थी यहाँ पे, जो उस टाइम पे रशियन एम्पायर के लिए काम करती थी। और इनका यही काम था कि ये जो है वो रेवोल्यूशनरी जितने भी हैं ना, उन सबको यहाँ पे अरेस्ट करे। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे सीनियर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। उसमें यहाँ पे जोसेफ को भी जो है वो अरेस्ट किया गया और 4 साल के लिए जो है वो उसको जिला वतन कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो जोसेफ जो है वो उस एग्जाइल से यहाँ पे बाहर निकला है। और उसके बाद फिर यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हो चुका था। और उस टाइम पे यहाँ पे लेनिन जो थे ना, उनके यहाँ पे जो शेफ थे ना, उनका नाम था यहाँ पे इवानोविच पुटिन, जो यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे जोसेफ के भी जो है वो शेफ रहे। और वो ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे आज के जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके ग्रैंडफादर हैं, जो यहाँ पे एक टाइम पे लेनिन और उसके बाद फिर स्टालिन के जो है वो शेफ रहे थे। ये एक फैक्ट था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और उसके बाद फिर 1918 से लेकर 1921 तक यहाँ पे रशिया के अंदर सिविल वॉर चला है यहाँ पे, क्योंकि जो रशिया के जो लोग थे वो अब यहाँ पे जो है वो उस टाइम के बादशाह से जो है वो तंग आ चुके थे और वो अब यहाँ पे रेवोल्यूशन चाहते थे। और रेवोल्यूशन यहाँ पे 1922 में जाके कामयाब होता है, जब यहाँ पे रशियन एम्पायर टूट के बनता है यहाँ पे सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। और उसके बाद फिर यूएसएसआर के जो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पे लेनिन बनते हैं, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी की ही स्ट्रगल की वजह से जो है वो यूएसएसआर जो है वो फॉर्म हो पाया था और लेनिन यहाँ पे बने थे उनके पहले प्रेसिडेंट। और लेनिन की यहाँ पे सिर्फ 2 साल बाद जो है वो 1924 में ही डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जोसेफ स्टालिन जो है वो यहाँ पे यूएसएसआर के सेकंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उनका नाम अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो जोसेफ ढाज़ुकविली था, तो अब वो यहाँ पे जोसेफ स्टालिन क्यों हो गया? तो स्टालिन का यहाँ पे नाम उनको दिया गया था, यहाँ पे उनकी पार्टी ने ही दिया था और उनके सपोर्टर्स ने ही दिया था, जिसका मतलब होता है यहाँ पे मैन ऑफ स्टील, यानी कि ये स्टील का बंदा है। और वाकई यार 7 बार गिरफ्तार होने के बाद भी फिर वो यहाँ पे बाहर निकल के आए हैं। उसके बाद 4 साल जो है वो यहाँ पे वो जिला वतन रहे, यानी कि एग्जाइल में रहे।
और फिर दोबारा बाहर निकल के आना और दोबारा स्ट्रगल करना, ये कोई शेर दिल आदमी ही कर सकता है। उसके बाद फिर 1924 के अंदर यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है ना वो ये चाहते थे कि इनका कोई भी कंपटीशन ना रहे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो 1929 के अंदर गुलाग कैंप्स जो है वो शुरू किए, और 1929 से लेकर 1953 तक यानी कि स्टालिन के यहाँ पे पूरी ज़िंदगी यहाँ पे जो है वो गुलाग कैंप्स चले हैं। और इन गुलाग कैंप्स के अंदर जो है वो यहाँ पे रशियंस को ला के उनसे बहुत हार्ड लेबर कराई जाती थी। बताया जाता है कि 15 घंटे उनसे काम लिया जाता था, उनको यहाँ पे भूखा प्यासा रखा जाता था और उन पे इतना जुल्म किया जाता था जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे इन 24 सालों के अंदर जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा रशियंस जो है वो सिर्फ इन गुलाग कैंप्स की वजह से जो है वो मर गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है वो यहाँ पे स्टालिन ही लेके आए यहाँ पे रशिया के अंदर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो है ना वो उनको जो है वो फूड की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने किसानों पे भी जो है वो जुल्म करना शुरू कर दिया, फार्मर्स के ऊपर भी। फार्मर की जो प्रोडक्शन होती है ना उसका 90% हिस्सा जो है वो स्टालिन जो है वो अपने एलीट वर्कर्स को देते थे, और 10% जो है वो सिर्फ किसानों को देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फेमाइन आया रशिया में जो 1930 से लेकर 1933 तक चला है यहाँ पे, जिसमें भूखमरी की वजह से जो है वो तकरीबन 60 से 70 लाख लोग मारे गए, यानी कि 6 मिलियन से लेकर 7 मिलियन लोग जो है वो इसमें मारे गए सिर्फ और सिर्फ स्टालिन की वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पे 1939 के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। शुरू में यहाँ पे रशिया जो है वो किसी की भी साइड पे नहीं था, और सोवियत यूनियन ने यहाँ पे हिटलर के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जिसमें जो है वो सोवियत यूनियन और जो जर्मनी है वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और एक दूसरे के एलाइज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो हिटलर है वो यहाँ पे गलती कर देता है, वो यहाँ पे जो है वो अटैक कर देता है यहाँ पे सोवियत यूनियन के ऊपर। और उसके बाद फिर यहाँ पे गर्मियों में तो यहाँ पे जो है वो जर्मन आर्मी भारी पड़ रही थी यहाँ पे रशियन आर्मी के ऊपर, यानी कि यूएसएसआर की आर्मी के ऊपर। लेकिन सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो गेम पलट जाता है, क्योंकि रशिया के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, और जो है वहाँ का एक शहर तो ऐसा भी है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। उसकी वजह यही है कि वो शहर जो है ना बिल्कुल रहने के काबिल ही नहीं है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 तक चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो रशियंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी झेलने की आदत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रशियंस ने जो है वो विंटर में कम बैक किया है, और यहाँ पे स्टालिनग्राड के ऊपर जो है वो हराया है जर्मन आर्मी को। और जो है वो उसके बाद फिर वो घुसते चले गए यहाँ पे, इन्वेट करते चले गए यहाँ पे नाजी जर्मन के ऊपर। जो जितना भी यहाँ पे यूरोप के ऊपर कब्जा कर रखा था यहाँ पे जर्मनी ने, वो सारा कब्जा उनसे छिन गया। आखिर में जाके हिटलर ने सुसाइड कर ली, उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर ली, और उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो रशिया और अमेरिका ने जीत ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड फेमाइन आता है यहाँ पे रशिया में। ये भी जो है वो स्टालिन की वजह से ही आया था, जो 1946 से लेकर 1947 तक चला था। और इस फेमाइन के अंदर भूखमरी की वजह से जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल की यहाँ पे जान चली गई थी। पता नहीं कितने लोगों को तो यहाँ पे शक की बुनियाद पे जो है वो असैसिनेट किया था यहाँ पे स्टालिन ने, कि ये बंदा जो है वो रेवोल्यूशन ला सकता है तो इसको भी मार दो, ये बंदा ला सकता है तो इसको भी मार दो। इसी वजह से जो है वो स्टालिन का जो है वो कोई भी अपोनेंट जो है वो उसके टक्कर में नहीं आ पाया, कि जिसकी वजह से कोई और रेवोल्यूशन आ पाता। इसी वजह से जो है वो स्टालिन की ज़िंदगी में जो है ना वो उसको कोई भी जो है वो उसकी हुकूमत नहीं गिरा सका था। और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे 1953, जब यहाँ पे ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है वो स्टालिन की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और यहाँ पे एंड होता है यहाँ पे एक ऐसे डिक्टेटर का जिसने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तकरीबन 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है वो तड़पा के मारा था। किसी को भूखा मारा था, किसी को जो है वो काम करा के भूखा रख के प्यासा रख के जो है वो मारा था। और यहाँ पे उसकी इस डिक्टेटरशिप का यहाँ पे फाइनली एंड हो जाता है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक डिक्टेटर के ऊपर वीडियो बनाई थी, ईदी अमीन के ऊपर, जो यहाँ पे इंसान का गोश्त यहाँ पे कच्चा खा जाता था और ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों को मारता था जिसकी कोई हद नहीं है। तो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, चंगेज़ खान की ज़िंदगी। और पूरी ज़िंदगी के अंदर जब जो है वो चंगेज़ खान ने इतने बड़े दुनिया के हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया तो इंडिया के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया था, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।